मार्केट में पैसा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी, एंड इसीलिए हर ट्रेडर ने स्ट्रैटेजी के सारे वीडियोस देख लिए हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, आरएसआई स्ट्रैटेजी हो, मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी हो, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी, फिबोनाची स्ट्रैटेजी, द फादर ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी और 44 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। इसके अलावा कई पॉडकास्ट, कई वीडियोस, 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बनेगा, 7 लाख से 1 करोड़ कैसे बनेगा, 10 लाख से 100 करोड़ कैसे बनेगा, सब कुछ। और ये सब कुछ देखने के बाद भी अभी भी ट्रेडर के अंदर वो सवाल होता है कि यार मार्केट से पैसा उतना नहीं बन रहा है जितना बनना चाहिए। तो फिर ये सवाल उठता है कि यार फिर संजीवनी क्या है मार्केट का, ब्रह्मास्त्र क्या है, अल्टीमेट सीक्रेट क्या है जिससे हमारा कांस्टेंट पैसा बनेगा। साइकोलॉजी। इसी बात पर हार्वर्ड में भी एक स्टडी हुई थी 2015 में, जिसका कंक्लूजन ये आया था कि थॉट इज अ सोर्स ऑफ एक्शन। एंड शायद सेम चीज बुद्धा ने भी कही थी, दैट यू बिकम व्हाट यू थिंक। एंड यही बात आज से करीब करीब 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी, अध्याय 6 श्लोक 25वां। और एग्जैक्टली आज हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं। रिच ट्रेडर के ब्रेन के अंदर जाएंगे, उनके दिमाग को खोल करके रखेंगे और देखेंगे कि वो सोचते कैसे हैं, उनकी आंखों को निकाल करके देखेंगे कि वो मार्केट को देखते कैसे हैं, और उनका दिल को चीर करके देखेंगे कि वो महसूस कैसे करते हैं, और कैसे आप इन 6 चैप्टर्स के मदद से टॉप 1% में आ सकते हो, कैसे आप वो रिपीट कर सकते हो जो इन लोगों ने करा है। सो प्रेजेंटिंग यू अल्टीमेट स्विंग ट्रेडिंग प्लेलिस्ट। सो एक काम कर ले, अभी कैमरे को पास में कर, लाइट को थोड़ा डिम कर, थोड़ा अलग वीडियो है तो कुछ अलग तरीके से शूट करते फिर। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो ऑसम, आते मेरे स्क्रीन पे और एक एक करके समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड मनी माइंडसेट। सो सबसे पहले चैप्टर 1 चाइल्डहुड लर्निंग। सो क्या सीखे हैं हम बचपन से, व्हाट वी हैव लर्न सिंस चाइल्डहुड। सबसे पहली चीज हम जो सीखे हैं वो हमने लॉटरी वालों की कहानियां सुनी है कि यार लॉटरी में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं उनमें से 90% लोग वापस जीरो पे आ जाते हैं। मतलब इजी मनी इज नॉट अ गुड मनी। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये मार्केट से कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है? क्योंकि मार्केट में तो इजी मनी है, टेक्निकली हम अगर देखने जाए तो बाय करना है और सेल करना है, और क्या करना है, और क्या करना है, हमें बड़ा आसान पैसा है। सो इट्स अ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट, मतलब एक थॉट और दूसरा थॉट आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हमें आसान पैसा चाहिए भी, क्योंकि हम बोलते हैं कि रोज का 2000 मिल जाए, 5000 मिल जाए, पर कहीं ना कहीं पे सबकॉन्शियसली ये भी पढ़ा है कि आसान पैसा अच्छा नहीं होता है। ये तो हो गया पहला। और हमने क्या सीखा है, चलो आओ देखते हैं। दूसरी चीज हमने सीखी है, बेटा मेहनत करो, 90% आ जाएंगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी, 90% आ जाएंगे तो हम तुम्हें नया फोन लेकर के देंगे, सो वर्क हार्ड। ठीक है, हम मार्केट में वर्क हार्ड करना शुरू कर दिए, ज्यादा रिस्क लेते हैं हम हार्डवर्क के लिए, ज्यादा स्टॉक्स ट्रेड करते हैं हम हार्डवर्क के लिए, जिन्हें आप फिर सुनते हो कि ये तो ओवर ट्रेडिंग हो गया। सो वी वर्क हार्ड इन मार्केट। पर हुआ क्या उससे, मतलब जो बचपन से सीखी हुई बातें हमें मार्केट में काम नहीं आ रही है। देन हमने और क्या सीखा है, शॉर्टकट लेना ही नहीं है लाइफ में। सो हम फिर ट्रेडिंग को एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं। अच्छा, मैं मेरा स्ट्रेटजी बनाऊंगा, आई विल क्रिएट माई ओन स्ट्रेटजी। जितनी ज्यादा स्ट्रेटजी हम सीखेंगे उतना ज्यादा हमारा पैसा बनेगा। दिस इज हाउ वी ऑपरेट। ऐसे ऐसे ही हम ऑपरेट करते हैं मार्केट के अंदर। हम और करते ही क्या है, अगेन ये सारी चीजें नहीं चलती है मार्केट के अंदर। फिर वी हैव दैट रिबेल एटीट्यूड। कोई ना बोला तो ब्रेन बोलता है कि ये तो मैं पहले करूंगा, ना कोई कैसे बोला। सो ना बोलना हमें मंजूर नहीं है कहीं ना कहीं पे। सो कोई कहता है ज्यादा रिस्क मत लो, हम रिस्क ज्यादा लेंगे।
कोई कहता है कि सीधे पहले स्कैल्पिंग एंड ऑप्शंस मत करो, पहले इक्विटी कर लो फिर करना। नहीं नहीं, और कोई कर पाया या नहीं कर पाया, मैं तो कर ही सकता हूं। वो जो रिबेल एटीट्यूड हमारा लाइफ का है, शायद लाइफ में काम आ भी जाए कुछ चीजों में, पर मार्केट में तो बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है हमें। सो ये सब हम करते हैं। अब बात आती है कि हमारा सोल्यूशन क्या है, व्हाट डू वी नीड टू डू। सो हार्डवर्क अगर करना ही है तो कहाँ करोगे हार्डवर्क? हार्डवर्क अगर करना है तो मार्केट को कम रिस्की बनाने में हार्डवर्क करना है, कि मार्केट का कैसे हम रिस्क मिनिमाइज कर पाए, हाउ टू मिनिमाइज रिस्क इन मार्केट। दूसरा, हमें अगर हार्डवर्क करना है तो हम कहाँ करेंगे, हम मार्केट में रूल्स सेट करने को हार्डवर्क करेंगे, कि मार्केट में बेसिकली नेट बिछाने को। जिस तरीके से एक मछुआरा मछली के लिए एक नेट फेंकता है, इतने बड़े नदी में, इतने बड़े समंदर में एक छोटी सी नेट होती है, पर उस नेट के वजह से उसका घर चलता है, उसका धंधा होता है। उसी तरीके से एक छोटी सी मार्केट में खुद की नेट बनाने के लिए मेहनत करनी है। और मेहनत कहाँ करनी है? इमोशंस को कंट्रोल करने में। जब हम मार्केट में आते हैं, इमोशंस तो उछल कूद हो रहे हैं हमारे। एक जैसे ही रेड कैंडल दिखती है, डर आता है, पैनिक आता है। जैसे ही ग्रीन कैंडल दिखती है, हमें गुदगुदी होता है, मजा आता है। कांस्टेंट फीलिंग है, राइट? ये कुछ नया तो मैं बात नहीं कर रहा। सो हमें हार्डवर्क करना है उन चीजों के पीछे, कि हम किस तरीके से हमारे खुद के इमोशंस को मैनेज करें। देन किस तरीके से हम बिग फिश के मूव्स को पकड़ पाए, क्योंकि जो बड़ी मछलियां होती है, बड़ी मछलियां मतलब इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो अपने पैसे को रोटेट करते हैं। दे रोटेट देयर मनी फ्रॉम IT sector to pharma sector and pharma to FMCG and FMCG to bank and bank to gold and gold to bond and bond to again equity। इस रोटेशन को समझना एंड उनके साथ में अपने पैसे को रोटेट करना, यहां पे मेहनत करो। फिर दूसरा पॉइंट है, पैसा कैसे बनेगा। ऑब्वियसली सिद्धार्थ, यही तो सवाल होता है हर सुबह आके 9:15 बजे मार्केट की स्क्रीन खुले और ऊपर नीचे मार्केट जाना शुरू हो, उसके पहले हम यही तो पूछते हैं कि आज पैसा कैसे बनेगा। उसके अलावा मार्केट में है ही क्यों? बोलो ऑब्वियसली सिद्धार्थ सही बोल रहा है। सो मुझे चल आगे जाते हैं, अपन माइंड मैप को फॉलो करते, नहीं तो मैं बिना माइंड मैप के आपके साथ आधा घंटा बात करूंगा। सबसे पहली चीज, रिटेल ट्रेडर माइंडसेट। हम जब मार्केट में आते हैं, बेसिकली हमारा प्रॉफिट हंटिंग मोड ऑन हो जाता है। हम एक शिकारी बन जाते हैं, और उस शिकारी को आज के दिन में कैसे भी करके, कुछ भी करके 2000 चाहिए। और वो शिकारी सबसे पहले जाता है टेलीग्राम पे, क्योंकि सबसे ज्यादा टिप्स वहीं पे आती है। दूसरा वो जाता है इंस्टाग्राम पे। दूसरा जाता है व्हाट्सएप पे, क्योंकि हम 50 ग्रुप में पाल के रखे हैं उन 50 ग्रुपों को, फिर हम वहां पे ढूंढेंगे। फिर हम यूट्यूब पे जाएंगे, फिर हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फिर वो इंदौर वाले 4-5 लोग को सब्सक्राइब करके रखा होगा, उनको देखेंगे, एंड कहीं से देखेंगे आज कैसे पैसा बनेगा। जिस तरीके से शिकारी तड़पता है, हम खुद को शिकारी समझ करके मार्केट में भागते रहते हैं। क्या 2000 बन जाए, 2000 बन जाए, 2000 बन जाए, 2000। अबे धनिया बेच रहे हो क्या 2000 बन जाए? अगेन आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग अ धनिया वाला और अ पान पट्टी वाला, पर मार्केट में जब आते हो और वो काम करोगे तो रिजल्ट भी फिर वही मिलेंगे जो मिलते आ रहे हैं। फ्यू पीपल देंगे, सिद्धार्थ तेरे को कैसे पता? हम रोज ये सोचते हैं। हाँ, इस ट्रेड से जो कुछ मैं आपके डायलॉग लिख के आया हूं आज, इस ट्रेड से पैसा बनेगा ही, एंड देन वी ट्रेड। लॉस रिकवर करना है अब तो मुझे। सुबह 9:15 से 11 में लॉस हो गया, अब 11 से 3:30, तो फिर आज तो लॉस रिकवर करना है मुझे। हाँ, आज तो टारगेट हिट करके रहूंगा, रोज का 2000 बनना चाहिए। आज प्रॉफिट बनाना ही है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस बॉटल का बिजनेस शुरू करना है। यहाँ पे लिखा है वाया, ब्रांड का नाम है। ये वाया का मुझे शुरू करना है, पाया या टाया, जो भी मुझे नया बॉटल का ब्रांड शुरू करना है, तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा? मुझे सोचना पड़ेगा बेसिक मार्केट का, मार्केटिंग के 5 पीस। मार्केटिंग के 5 पीस क्या होता है? प्रोडक्ट, प्लेसमेंट, प्राइस, प्रमोशन एंड पीपल। ये 5 चीज मैं जब सोचूंगा तब जाकर के मेरा बिजनेस हो पाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है प्राइस, कि प्राइस क्या है, कितने में बिकेगा,
आज के हिसाब से, इंडियन मार्केट के हिसाब से हम कितने में एक बॉटल खरीदने तैयार होंगे लोग। लेकिन जब हम मार्केट में आते हैं तब ये नहीं चलता है। एग्जाम्पल जो क्रिकेट वाला, के विराट कोहली अगर बैट पकड़ करके सामने से 150 पे बॉल आने वाली है और अगर ये सोच रहा है कि यार आज ब्रांड कौन सी मिलेगी मुझे, आज मुझे स्पॉन्सर मिलेगा ना, आज ये मेरा बैट का स्टिकर वाला मुझे सिर्फ 100 करोड़ दे रहा है, मुझे 150 करोड़ चाहिए, एमआरएफ में मजा नहीं आ रहा है, पेप्सी चाहिए मुझे। क्या होगा विराट के साथ? 100 मारेगा ये सोचते सोचते। हाँ, मैं विराट के केस में बराबर जवाब निकलता है, नहीं नहीं विराट 100 कैसे मारेगा, आउट होएगा ना। लेकिन जब खुद रोज मार्केट में आके आंख खोल के मार्केट शुरू होती है, उसके पहले दिमाग के अंदर मंत्र चालू होता है, पैसा बने पैसा बने पैसा बने पैसा 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 पैसा, तब क्या? अरे सिद्धार्थ, प्रिंसिपल के जैसा डांट रहे हो आप। करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि बाकी तो फिर दुबई और गांडिया दिखाने में बिजी है, किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज that you have to trade right with right mindset। चलो थोड़ा साइंस समझते हैं। तीसरा पॉइंट आता है फोकस लोब। बेसिकली जब भी हमारा ब्रेन रिवॉर्ड पे फोकस करता है, डोपामिन स्पाइक्स होता है, बट नॉट इन अ गुड वे। अच्छे से अच्छा वाला वो सही नहीं होता है। हाई डोपामिन स्पाइक इक्वल्स हाई एक्साइटमेंट। बोला हाँ, एक्साइटमेंट तो शब्द थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है। रोज सुबह हमको मजा आता है, वी आर एक्साइटेड के कब 9:15 बजे, कब मार्केट ऊपर नीचे जाना शुरू हो, कब वो न्यूज एंकर बोलेगा आज निफ्टी इतना ऊपर इतना नीचे। एंड जैसे ही स्ट्रेस शुरू होता है, अमेगडाला एक्टिवेट होता है, जो कि आपका फियर एंड ग्रीड का सेंटर है। दैट्स योर कोर, हाउ योर ब्रेन वर्क्स। फिर से हिंदी भाषा में समझाता हूं। जब हमारा ब्रेन, फोकस ब्रेन से ही करते हो ना, मन नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। हमें लगता है कि मेरा मन वहां पैसे पे जा रहा है, मन नहीं जाता है। मन मतलब क्या? मन मतलब थॉट्स। मेरा थॉट्स पैसे के आ रहे हैं। मन और थॉट्स दो अलग चीजें या एक ही है? सोचना है यार, बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि जब हम मार्केट में आते हैं तब हमारा मन होता है करने का बाय, तब हमारा मन होता है बेचने का। सो ये जो मन है इज नथिंग बट योर थॉट्स। और जब ये थॉट्स ट्रिगर होते हैं तब हमें लगता है कि ये मेरा मन हो, मुझे लग रहा है। सो बेसिकली हम मन एंड थॉट से हट करके उसे मैं समझ लेते हैं कि यही मैं हूं एंड मुझे लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी ट्रेड। उसके जगह पे अगर हम देख पाए कि हमारा ब्रेन रिवॉर्ड पे फोकस कर रहा है, मार्केट शुरू होने से पहले उसको पैसा चाहिए, उसको जब पैसा चाहिए होता है, उसको जब आउटकम पे फोकस होता है, तो उसमें कुछ ऐसा केमिकल लोचा होता है जिसको आप आम भाषा में एक्साइटमेंट बोलते हो। आपको मजा आता है ना, जो मार्केट में ट्रेड करने मजा, उस मजा की बात हो रही है। तो जब वो मजा आ रहा होता है तब आपके ब्रेन में कुछ पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, एंड उसके वजह से स्ट्रेस भी एक्टिवेट होता है। अब ये सब थोड़ी साइंस पढ़नी पड़ेगी तो आपको भी समझ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं वो। देन उसके वजह से आपका अमिगडाला, जो अगेन एक ब्रेन का पार्ट है, वो भी एक्टिवेट होता है, जो फियर एंड ग्रीड का सेंटर है। एंड उसके वजह से शॉर्ट टर्म थिंकिंग एक्टिवेट हो जाती है कि बस आज आज बन जाए यार, आज मैं समझ आए, कल से सही करूंगा मैं, आज बन जाए बस। ये जो आज बन जाए है ना, उस डायलॉग का जो रूट कॉज है वो एक्साइटमेंट है जो 9:15 बजे होती। देन रिस्क टेकिंग इंपल्सिव हो जाती है। मतलब हम जो रिस्क लेते हैं वो इंपल्सिव हो जाता है, जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं हम। ऐसे ही हम कहानियां नहीं सुनते हैं हजारों लाखों करोड़ों के लॉसों की। एंड मेरा ये हर शुक्रवार आपके लिए आधे घंटे पौने घंटे का वीडियो लाने का मकसद बस इतना सा है कि आप ये ना करो। ट्रेडिंग नहीं, सही ट्रेडिंग गोल है। रिस्क इंपल्सिव हो जाता है ये सब के वजह से, और जब रिस्क इंपल्सिव हो जाता है तब हम ज्यादा रिस्क लेते हैं, गलत रिस्क लेते हैं, ज्यादा ट्रेड करते हैं। देन लॉस का डर बढ़ना। जब हम मार्केट में होते हैं, जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा होता है, इंट्राडे में जब वो कैंडल ऊपर नीचे हो रही होती है, तब ये जो डर लगता है कि यार कहीं पे स्टॉप लॉस ना हो जाए, स्टॉप लॉस ना हो जाए, स्टॉप लॉस ना हो जाए, छोड़ यार निकल जाता हूं यार, ये जो होता है
उसका रीजन है इमोशंस को मैनेज ना कर पाना। उसका रीजंस है कि आपका वो एक्सट्रीम डोपामिन स्पाइक आना, अमिगडाला एक्टिवेट हो जाना एंड खुद के ही इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना। एंड देन यही सबसे होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब बाहर इतनी न्यूज है, मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, हमें लगता है हाँ रे नीचे जाएगा, निकल जाओ, एसआईपी है बंद कर दो, म्यूचुअल फंड है बेच दो, स्टॉक है बेच दो। क्यों? क्योंकि सब बोल रहे हैं नीचे जाएगा, जैसे सबको मार्केट फोन किया है शाम को। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज योर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स विच इज योर डिसीजन सेंटर। मतलब अगर ये ब्रेन है, फोटो में जो फ्रंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन है, मतलब तो ये जो ब्रेन का जो फ्रंट पोर्शन है जो यहां पर होता है, इसे कहते हैं प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। बेसिकली सारे डिसीजंस यही लेता है। जी हाँ, हमें लगता है कि मैं लेता हूं, मैं डिसीजंस नहीं लेता। हमारे ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, जो डेटाबेस पड़ा है, उस डेटाबेस को प्रोसेस करके ब्रेन का ये पार्ट जिसे कहते हैं प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, वो डिसीजन लेता है। लेकिन जब हम पैसा बनेगा बोलते हैं, तब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के साथ क्या होता है वो अपन देखते हैं। सो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इज बेसिकली लॉजिक, प्लानिंग, डिसिप्लिन, फोकस। बस पैसा बनाना है होता है, देन योर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स पार्शियली शट डाउन हो जाता है। ट्रेडिंग में जिस पार्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज ट्रेडिंग में तो डिसीजन मेकिंग चाहिए, बट जैसे आप बोलोगे मुझे पैसा बनाना है, तो अब जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का जो काम है, जो रोल है, जो पूर्णता को देखना, कंप्लीटनेस को एनालाइज करना, जो सिचुएशन है हर सिचुएशन को समझ करके डिसीजन लेना, वो बंद हो जाता है। एंड फिर बस पैसा बनाना है पे उसका फोकस होता है, पार्शियली शट डाउन, जिसकी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एंड फिर उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? हम रूल्स ब्रेक करते हैं। पता है नहीं निकलना है तो भी निकल जाएंगे, पता है एंट्री करना है, दोस्त को भी फोन करके बोलेंगे कि ए भाई निफ्टी आज ले जे ऊपर जवानू छे, लेकिन खुद नहीं लेंगे। गांव को सलाह देंगे कि ये करना है वो करना है, पर हम नहीं करेंगे। देन ओवर ट्रेड करना, ट्रेड्स ज्यादा लेना, स्टॉप लॉस को इग्नोर करना, रिवेंज ट्रेड करना, ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके सौदे मारना, रैंडम डिसीजंस लेना, और ये सब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के वीक होने का साइन है। कई बार हमें लगता है कि हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत है, पर हमें स्ट्रैटेजी की नहीं, हमें हमारे खुद के ब्रेन की जरूरत होती है। और वो ब्रेन आपको साथ तब देगा जब आप सही चीज पे फोकस करोगे। इफ योर फोकस इस पैसा बनाना है, नहीं बनेगा। लेट मी मेक इट क्लियर। तो आप पूछोगे सिद्धार्थ तो फिर क्या फोकस होना चाहिए? जब हम 9:15 बजे मार्केट खुले उसके पहले क्या सोच होनी चाहिए? तब ये सोच होनी चाहिए कि आज मुझे बॉल के मेरिट पे खेलना है, लाइन और लेंथ को समझ करके। अगर ऑस्ट्रेलिया में बॉल गुड लेंथ पे पड़ेगी तो अलग स्विंग करेगी, इंडिया में बॉल गुड लेंथ पे पड़ेगी तो अलग स्विंग करेगी। सो मार्केट का माहौल देख करके, लाइन एंड लेंथ समझ के, बॉल के मेरिट के हिसाब से ट्रेड करना है। जब ये फोकस के साथ जाओगे तब अपने आप ट्रेडिंग सही हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। सो व्हेन यू गो टू मार्केट, बी देयर टू ट्रेड द बेस्ट ट्रेड्स। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हम मार्केट में आते हैं, बी देयर टू ट्रेड द बेस्ट ट्रेड्स, नॉट टू मेक मनी। आज विराट कोहली को क्रिकेट खेलने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो खेल रहा है ताकि वो बेस्ट खेल पाए। इनफ पैसा बना लिया, इनफ करियर बना लिया, इनफ काम कर लिया, इनफ नाम कर लिया, उसको कोई जरूरत नहीं है क्रिकेट खेलने की, बट इज प्लेइंग टू प्ले द बेस्ट। माइंडसेट का डायलॉग याद रखना, ये रोज सुबह मुझे बेस्ट ट्रेड करना है इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, तो आप बेस्ट ट्रेड कर लोगे। ये तो आपने बुद्धा की बात सुनी होगी, व्हाटएवर यू थिंक यू बिकम, वेयरएवर यू फोकस इट एक्सपांड्स। ये बातें आपने पहले इंस्टाग्राम पे सुनी है, व्हाट्सएप का ज्ञान में आपको ये ज्ञान आ चुका है, बस हम इंप्लीमेंट करना बाकी है। सो फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस सेकेंड, इस क्षण से माइंडसेट स्विच। आई एम हियर टू ट्रेड द बेस्ट ट्रेड, आई एम हियर टू ट्रेड द बेस्ट ट्रेड। नीचे कमेंट करना, जब 10,000 लोग कमेंट करेंगे एंड फिर जब 10 लाख लोग आकर के कमेंट स्क्रॉल करेंगे तो वो उतनी बार पढ़ेंगे, आई एम हियर टू ट्रेड द बेस्ट ट्रेड्स। हेलो, आई एम हियर टू ट्रेड द बेस्ट ट्रेड्स।
आई एम हियर टू ट्रेड द बेस्ट ट्रेड्स। ये कार्ड मैं आपको दे दूंगा, आप अपने घर पे पीसी के सामने प्रिंट निकाल करके रख लेना, दैट आई एम हियर टू ट्रेड द बेस्ट ट्रेड्स। आगे चले, चलो। देन उसके बाद में तीसरी चीज तेरा हमें बचपन से सिखाया गया है, हम भी खुद मानते हैं बड़ी तगड़ी तरीके से, दैट नेवर लूज मनी। पैसे गंवाने नहीं चाहिए, पैसे खोने नहीं चाहिए। मैं अगर आपको बोलूं कि एक काम करो, 100 रुपए नीचे रख के आओ, जरूरतमंद होगा वो ले लेगा। चलो जरूरतमंद नहीं भी है, किसी इंसान को ही मिला ना 100 रुपया, ठीक है, इट्स ओके, और 100 रुपए से फर्क भी नहीं पड़ेगा उतना। आप करोगे? बोले नहीं सिद्धार्थ पागल, 100 रुपया ऐसा कैसा हम नीचे रख दे, किसको मिले क्या करे, हम नहीं रखेंगे। ठीक है, जबकि सही भी है बात, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट हम सेम एटीट्यूड मार्केट में लेके आते हैं कि पैसा जाना नहीं चाहिए, कहीं पण थई जाए, पैसा जवा न જોઈએ। स्टॉक भले हमने 1200 पे खरीदा था, आज 1200 का नीचे आकर के 120 हो गया है। और मैं जब बोलता हूं कि यार लॉस बुक कर दो ना, नहीं नहीं लॉस क्या થાય છે, बुक थोड़ी કર્યું છે हमें, हिंदी में कहते हुए लॉस थोड़ी हो रहा है, बुक करेंगे तो लॉस होगा ना, वापस आएगा ना तब निकल जाऊंगा। तो मैं एक ही चीज कर सकता हूं, स्माइल, सारू, और कुछ नहीं हो सकता। बचपन में जब हम 5 साल के थे तब हमें सिखाते हैं कि बेटा पेंसिल स्कूल में घुमा के मत आना, खो के मत आना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 3 रुपए 5 रुपए की आती है पेंसिल, आज कितने की आती है? 8 रुपए की आती है, अप्सरा पेंसिल 8 रुपए की पेंसिल है, खो के मत आना। मेरे जमाने में 3 की आती थी। फिर जब हम 15 साल के होते हैं, थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलता है, तो फिर कहते हैं कि पैसे खो के मत आना, संभाल के रखना, संभाल के आना, वो चोर खींचे में रखना, वो पैंट में 2 पॉकेट होते हैं ना, या बैग के अंदर, पर्स के अंदर एकदम छुपा के रखना। ठीक है, वो भी सही है। देन जब और थोड़े बड़े होते हैं, 25 साल के होते हैं, तब कहते हैं कि रिश्ते मत गंवाना, रिश्ते संभालने हैं। जब 35 साल के होते हैं तब जॉब संभालनी है, बिजनेस संभालना है। मतलब लाइफ में कुछ भी खोने को नहीं सिखा रहा है कोई भी, हर जगह पे हमें खोना नहीं है, संभालना है बस। बट मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहां पे छोटा छोटा खोते रहना ही बिजनेस है, ये कोई नहीं सिखाएगा। मार्केट ही, बिजनेस ही ऐसा है जहां पे छोटा छोटा खोते रहना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। माइंड मैप पे चलते हैं अपन, नहीं तो मेरा टीम बोलेगा आपको बना के क्यों दिया फिर इतना अच्छा माइंड मैप, हमने आपको खुद ही बोल लेते फिर। So let me open that. Okay, childhood learning 5, 15, 25, 35 we learned. Okay, psychology. So basically, human loss को psychologically 2x ज्यादा पेनफुल फील करता है देन गेन। मतलब इंसान लॉस को ज्यादा पेनफुल करता है, ज्यादा पेन महसूस होता है देन गेन। एक 100 रुपए घूम गए और एक 100 रुपए मिले, सो घूमने में डबल दुख है, पाने में आधा खुशी है। एंड देन लॉस से ब्रेन डेंजर सिग्नल भेजता है। अगर लॉस होता है तो ब्रेन को लगता है अरे बाप रे कुछ तो एकदम भयानक हो गया। सो दैट्स व्हाई ह्यूमंस अवॉइड लॉसेस। देन न्यूरोसाइंस के एंगल से हम समझते हैं लॉस डोपामिन क्रैश करता है। लॉस के वजह से डोपामिन जो है, जो केमिकल, जो मजा है, सिंपल भाषा में जब हमें लॉस होता है तो वो जो मजा हमें आ रहा होता है मार्केट में वो कम हो जाता है ऑब्वियसली। इसलिए ब्रेन इंस्टिंक्टिवली लॉस अवॉइड करता है। इसलिए हमारा ब्रेन, ये जो इंस्टिंक्टिवली है, ये पढ़ने में मेरे को 2 साल लगे क्योंकि मैं गुजराती मीडियम से हूं, मेरे को इतना इंग्लिश आता नहीं है, पर लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। इसलिए ब्रेन इंस्टिंक्टिवली लॉस अवॉइड करता है, बेसिकली हमेशा लॉस ही अवॉइड करते रहता है। देन अमिगडाला लॉस को थ्रेट ट्रीट करता है। अमिगडाला इज अ पार्ट इन योर ब्रेन व्हिच लुक्स लाइक दिस, एंड प्रॉफिट को रिवॉर्ड के जैसा। सो बेसिकली हमारा ब्रेन जो है वो लॉस को पेनफुल समझता है क्योंकि बचपन से वही सिखाया गया है, एंड हम भी पूरी तरीके से उसमें विश्वास रखते हैं कि कुछ भी खोना नहीं चाहिए।
एंड देन गेन से मजा आता है, डोपामिन रिलीज होता है, सो वी वांट मोर। ऑब्वियसली यार मार्केट से 2-5 हजार बना तो मजा ही आएगा, और क्या होगा। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ साइंस। नाउ दिस वन इज माय फेवरेट वन, स्पिरिचुअलिटी। दैट जब पैसे को हमारी रूट चक्र या सिक्योरिटी से कनेक्ट करा जाता है, रूट चक्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारा जो मूलाधारा चक्र है उसे रूट चक्र कहते हैं, एंड मनी इज एसोसिएटेड विद दैट। सो इसलिए लॉस फियर क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। सो स्पिरिचुअली भी लॉस फियर क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकली भी फियर क्रिएट करता है, साइंस वाइज भी फियर क्रिएट करता है। सो बेसिकली वी वांट टू, एंड बचपन से लर्निंग वाइज जो हमारी कंडीशनिंग है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसके हिसाब से भी लॉस फियर ही क्रिएट करता है। सो वी वांट टू अवॉइड लॉस एट एनी कॉस्ट। कहीं पण થઈ જાય પૈસા જવા ન જોઈએ। देन मनी को एनर्जी माना जाता है, एंड एनर्जी लूज होती है तो डिस्टर्बेंस आती है हमारे माइंड बॉडी सोल के अंदर। वैसे सोल में तो डिस्टर्बेंस नहीं आती है, बट मैं बोलने को अच्छा लग रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। एंड देन इंसान नेचुरली एक्सपांशन चाहता है। सो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स का जो बेसिक नेचर है वो है एक्सपांशन, ग्रो होते रहना है। आप खुद भी अगर लेट्स से घर में बैठे हो, कुछ दिन हो गए, तब सफोकेशन होती है, यार थोड़ा घूम के आते हैं, हम मॉल चले जाते हैं, कहीं पे पहाड़ों में चले जाते हैं, समंदर के पास चले जाते हैं, सो अब हम घूम के आते हैं। सो वी वांट बेसिक एक्सपांशन, ये बेसिक हो गया। उसके बाद में लेट्स से हम गेम खेल रहे हैं एंड हम एक ही लेवल पे कंटिन्यूअस गेम खेल रहे हैं तो बोर हो जाएंगे। सो वी वांट मोर डिफिकल्ट लेवल, डिफिकल्ट लेवल, डिफिकल्ट लेवल। सो हमें वो एक लेवल ऊपर चाहिए, डिफिकल्टी, एक्सपांशन। उसी तरीके से लेट्स से हम जॉब कर रहे हैं, सो एक टाइम तक पैसा तो अलग बात है, बट एक लेवल का काम आ रहा है, इन काम में ग्रोथ नहीं आ रहा है, काम में डिफिकल्टी नहीं बढ़ रही है, तो भी मजा नहीं आता है। भले सैलरी बढ़ रही है, पर काम में डिफिकल्टी नहीं बढ़ रही है तो भी मजा नहीं आता है। इसलिए मेनी पीपल स्विच जॉब या खुद का कुछ तो करते हैं ताकि वो डिफिकल्टी लेवल बढ़े। देन इंसान नेचुरली एक्सपेंशन चाहता है। बेसिकली अपन इस पे बात कर रहे थे। सो इंसान का बेसिक नेचर, भगवान ने हमें जिस तरीके से बनाया है वो इसी तरीके से बनाया है कि हम एक्सपांड करते रहे। बेसिकली आज जो आप देख रहे हो, इतने बड़े बड़े टावर्स, इतनी गाड़ियां, ऑटो ड्राइव गाड़ियां, मतलब एक टाइम पे इंसान चल के जाता था, अब एक्सपांशन चाहिए, चलना नहीं, कुछ बेटर चाहिए तो घोड़े पे आए, अब एक्सपांशन चाहिए तो गाड़ी पे आए, गाड़ियों से अच्छी गाड़ी पे आए, और अच्छी गाड़ी पे आए, और अच्छी गाड़ी पे आए, प्लेन पे आए, नहीं पहले साइकिल पे आए, फिर साइकिल से धीरे 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 रिक्शा पे आए, फिर धीरे 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 इंसान के पीछे रिक्शा बैठ सकती है, इंसान साइकिल चला रहा है आगे, वैसे पे आए, फिर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी पे आए, एंड फिर गाड़ी पे आए, वो भी छोड़ो ऑटोमेटिक गाड़ी, ड्राइवर का भी जरूरत नहीं है। सो एक्सपांशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन डिजाइन, dissatisfaction is fundamental human design। and then scarcity consciousness loss से ट्रिगर होती है। scarcity consciousness मतलब एक डर का माहौल, वो जो हमारा फोकस होता है वो क्या नहीं है पे जाता है। जब हमें लॉस होता है तो हमारा मेंटल फोकस, कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस, फोकस जो है वो अपने आप उन चीजों पे चले जाता है जो हमारे पास नहीं है। लाइफ में कुछ नहीं है, ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, पैसे में कुछ नहीं है, तो पूरा मेंटल फीलिंग या मेंटल थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई वी अवॉइड लॉस, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो अचानक शिफ्ट होकर के चले जाता है कि अरे बाप रे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब कुछ खराब है मेरे लाइफ में। लॉस से ये होता है। एक बहुत खूबसूरत किताब है, पीक एंड वैली, एंड ही सेज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल when they are in valley sees the valley bad than that is। मतलब जितनी वैली या बुरा समय खराब है, उससे ज्यादा खराब बना करके हम उस बुरे समय को देखते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट वो ज्यादा होते जाता है। सो नाउ द पॉइंट इज, आप कहोगे सिद्धार्थ नेवर लूज मनी, तो सोल्यूशन क्या है? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसी तरीके से जीते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी मैं थोड़ा सा दे चुका हूं, दैट मार्केट बिजनेस ही ऐसा है जहां पे छोटा छोटा लॉस इज अ गुड लॉस, स्मॉल लॉस इज हैप्पी लॉस। छोटा छोटा लॉस करना है। जिस तरीके से लाइफ में हम कीमत चुकाते हैं हर जगह पे,
फॉर एग्जाम्पल आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप सैलरीज चुकाते हो, रेंट चुकाते हो, आप जॉब कर रहे हो तो आप अपना टाइम एंड एफर्ट चुकाते हो, आप अगर घर पे फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो अपना आप टाइम चुका रहे हो, आप अगर रीले घुमा रहे हो तो लग रहा है फ्री है पर टाइम इज द कॉस्ट, समय आपका कॉस्ट है। जब आप रील देख रहे हो, ये वीडियो आपको लग रहा है फ्री है बट योर टाइम इज द कॉस्ट। सो कॉस्ट है उसके पीछे, हर चीज के पीछे। सो मार्केट का जो कॉस्ट है, मार्केट का जो कॉस्ट है, दैट इज स्मॉल लॉसेस। इस बात को जितना इजीली आप खुद के ब्रेन को समझा सको उतना जल्दी आपका ट्रेडिंग सॉल्व हो जाए, बहुत सुकून से आप अपने लॉसेस को ले पाओगे। लेट्स अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, सो 500 से 2000 इज अ गुड नंबर फॉर अ स्मॉल लॉस। 500 से 2000 अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो, सो 0.5% to 2% इज अ स्मॉल लॉस। एंड फिर उसी पे रहना है, कभी भी उससे बड़ा नहीं करना है। अब कितने भी बड़े ट्रेडर बन गए, उससे बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। सो इनिशियली 500 का रिस्क, जाने दो 500 जाते तो क्या फर्क पड़ता है। सो दैट वे यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ कि कैसे मैं छोटे छोटे रिस्क से मार्केट में आगे बढ़ पाऊं। देन आगे चले चौथे पॉइंट पे, लेट्स गो। ये वीडियो एक अल्टीमेट स्विंग ट्रेडिंग प्लेलिस्ट का पार्ट है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना है तो इस प्लेलिस्ट को जरूर पूरी तरीके से फॉलो करना, सो दैट आप अगले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर मास्टरी के लेवल तक पहुंच सको। सीखना गोल नहीं है, मास्टर होना गोल है, क्योंकि दुनिया में सीखे हुए बहुत है, क्रिकेट सीखे हुए बहुत है, मास्टर कुछ ही बन पाते हैं, पैसे वही बना पाते हैं। सो मास्टरी इज गोल एंड दिस प्लेलिस्ट कैन हेल्प यू फॉर दैट। हिंदी में कहते हुए ये प्लेलिस्ट आपको मदद करेगी। चलो बाकी, मनी इज लिसनिंग, पैसा सुन रहा है। सिद्धार्थ पैसा कैसे सुनेगा? 500 की नोट है, कैसे सुनती है? डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा है, कैसे सुनता है? बैंक अकाउंट में पैसे पड़ा है, कैसे सुनते हैं? चलो बताता हूं कैसे सुनता है। सो जब पैसा बनता है, when we make money we feel good, but उसी जगह पे when we lose or spend money we feel anxious, stress और not so excited। मतलब जब हम में पैसा आता है, 50,000 आया, तब हमें बड़ा मजा आता है। पर जब हम स्पेंड करते हैं, आप अभी सोचोगे कि मॉल में स्पेंड करोगे, आईफोन खरीदोगे तो शायद मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ रेंट भर रहे हो 15,000 अपने घर का, लाइट बिल भर रहे हो 1500, या सब्जियां खरीद रहे हो, फ्रूट खरीद रहे हो, तब पता है क्या बोलते हो? अरे महंगाई बढ़ गई है। जब 50,000 आए आपको, आपके दादाजी या नाना जी अगर कोई है तो उनसे पूछना तो जरा, 50,000 बड़ा पैसा है, कम पैसा है, ज्यादा पैसा है? आप कहोगे सिद्धार्थ महंगाई बढ़ गई है। हाँ तो महंगाई बढ़ गई है तो इनकम भी बढ़ गई है। पर चलो खैर वो एक अलग टॉपिक है, कम पैसा ज्यादा पैसा। पर कहने का मुद्दा ये है कि जब पैसा आता है तो मजा आता है, पर जाता है तो मजा नहीं आता है। कोई कोर्स खरीदने में, कोई बिल भरने में, कुछ गैस का बिल भरने में, so the energy is not in sync, the vibrations are not in sync, and जब वाइब्रेशन सिंक में नहीं है तो रिजल्ट भी फिर अनसिंक ही होते हैं। हम 90% ट्रांजैक्शन स्ट्रेस के साथ करते हैं। खरीदते वक्त भावतोल करना, पे करते वक्त एक रेजिस्टेंस होना, बिल भरते वक्त एक इरिटेशन और लॉस होता है, तो बाप रे गिल्ट, फियर एंड फ्रस्ट्रेशन। सो सबसे पहला पॉइंट, एनर्जी सिंक। बेसिकली इन लाइफ जब हम पैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी आया या बिजनेस से पैसे आए, लेट्स आपको 1 लाख रुपए आए, तो मजा आता है। चाहे मार्केट से पैसा बने, बिजनेस से बने, जॉब से बने, पर मजा आता है। उसी की जगह पे जब हम स्पेंड करते हैं, चलो आईफोन ले लोगे तो खुशी मिलेगी, पर जब आप बिल भरते हो, जब आप रेंट भरते हो, जब आप ट्रैवल करते हो, कहीं पे कुछ खर्चा आता है, जब आप डॉक्टर का खर्चा आता है, जब रिक्शा वाले को हम पैसे देते हैं, तब क्या सोचते हैं? अरे यार महंगाई बढ़ गई है, अरे भैया थोड़ा सा कम कर दो। अरे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस होता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जब हम ये सब रेगुलर खर्चे करते हैं, नॉट द क्लोथ्स और द फैंसी थिंग्स, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब हम रेगुलर खर्चे करते हैं तब एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस होता है,
एक अनहैप्पी फीलिंग होती है। सो बेसिकली अब देखोगे तो जब पैसा आता है तो मजा है, जाता है तो मजा नहीं है। अब ये जो इम्बैलेंस है उसके वजह से रिजल्ट भी इम्बैलेंस होंगे। यार सिद्धार्थ बात तो सही है, अब ज्यादा लॉजिक में बैठाने की कोशिश मत करना क्योंकि बैठेगा नहीं। दिस इज नॉट अ 1+1 2। बचपन से हमने ये सीखा ही नहीं है। पर जब आप कुछ सही लोगों को पढ़ोगे, मैं टीम को कहूंगा आपको लिस्ट दे देने कुछ ऑथर्स की, जब आप इस लिस्ट वाली ऑथर्स की बुक्स पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज, एंड इसका आप साइंस समझते जाओगे कि हाउ डीप इज दिस। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, जापानीज ऑथर है, उस बुक का नाम है हैप्पी मनी। चलो उनकी कुछ चीजें हम पढ़ते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। ऑथर का नाम है केन होंडा, हैप्पी मनी थियरी। सो bless, she says or he says, bless the money when it comes, more importantly bless the money when it goes। क्यों जब रेंट भरते वक्त पैसे जी पे जा रहा है तो जी पे के वक्त क्यों हम नहीं कह सकते बहुत ग्रो होना यार, क्योंकि किसी के पास तो जा रहा है ना। उसके पास अगर 10,000 का 1 लाख ग्रो हो गया तो कुछ प्रॉब्लम है आपको, पर जब आता है तो 10,000 का 1 लाख ग्रो करना है अपने को, तो जाने के टाइम पे वो ब्लेसिंग देना पड़ेगा। When you lose money in market, चलो उस पे मैं आता हूं बाद में। फर्स्ट bless the money when it comes, bless the money when it goes। जब पैसा आता है God bless you, thank you। जब पैसा जाता है God bless you, keep growing, thank you। जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। किसी रिश्तेदार की शादी में जाकर के 1000 का लिफाफा दिए रहोगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 1000 का लिफाफा आएगा। किसी के रिश्तेदार की शादी में नहीं, खुद की शादी में रिश्तेदार को फुल फैमिली बुलाया होगा। वो होता है ना, फुल फैमिली को बुलाते हैं हम, 2 लोग को बुलाते हैं, 1 लोग को बुलाते हैं। क्या बोलते हैं मैं आप लोग में? हाँ रजत, तुम लोग में क्या बोलते हैं इसको? फुल फैमिली आना, 2 लोग आना है, एक लोग आना है, ऐसा टिक करते हो कंकोत्री में? तुम लोग क्या बोलते हो उसको? 2 लोग आना मतलब क्या? हाँ, सहपरिवार नहीं आएंगे वैसा। सो वो होता है ना, तो अगर सहपरिवार बुलाया है, परिवार मतलब सामने वाले किसी परिवार को, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जब उनके घर में शादी होगी तो आपको सहपरिवार बुलाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये भगवान, ये यूनिवर्स इंसान से भी गया गुजरा है? जब पैसे जा रहे हैं यूनिवर्स में तब अगर ये बोला गया है कि कीप ग्रोइंग, ग्रो 100x, तो क्या जब आएगा तब नहीं होगा ग्रो 100x? मार्केट पे आता हूं मैं। जब मार्केट में पैसा जाता है, व्हाट इज द इमोशंस यू फील? एंगर, डोमिनेंट इमोशन, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, खुद को गाली देना, पिटी फील करना, मार्केट को बुरा बोलना। चलो आज एक नया पर्सपेक्टिव देता हूं। आज से जब मार्केट में आपका लॉस हो तो खुश होना, क्योंकि किसी के घर पे खाना आएगा आपके लॉस के वजह से। आज के बाद जब मार्केट में लॉस होगा तो खुश होना, क्योंकि किसी की बेटी को नया स्कूल बैग मिलेगा आपके वजह से। सो फ्रॉम टुडे व्हेन यू लूज मनी, गॉड ब्लेस दैट डॉटर जिसके घर पे खाना आया आज। देन हैप्पी मनी ग्रोज, अनहैप्पी मनी लीक्स। हैप्पी मनी अगर आया है तो वो ग्रो होते रहेगा, पर अनहैप्पी मनी है तो वो जाने ही वाला है। देन से अरिगातो, which means thank you, because gratitude attracts more। जब आप ग्रेटफुल फील करते हो, जब आप शुक्रिया अदा करते हो किसी भी इंसान को, फॉर एग्जाम्पल आप घर पे पहुंचे एंड लेट्स से आपके घर पे कोई नई मेड है एंड आपके घर पे पहुंचते ही वो भाग करके पानी लेके आई, ठंडा पानी, एंड फिर आप ठंडा पानी हाथ में लेते हो, ग्लास ठंडा है, एंड नाउ यू हैव 2 चॉइस। एक आपने उसे कहा थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ आप पानी लेके आए, एंड आपने पानी थोड़ा ग्लास को टच किया और रख दिया। फिर 5 मिनट रह के उसको बोला कि दीदी मुझे सादा पानी भी दे देना ना। व्हाट डू यू थिंक? नेक्स्ट डे क्या होगा? दीदी खुद सादा पानी लेके आएगी। एंड इसी के जगह पे आपने पहले दिन उस पर चिल्ला दिया कि अरे दीदी आपने बुद्धि नहीं है, ठंडा पानी मेरा गला खराब हो जाएगा। व्हाट शी विल फील? हाँ यार सिद्धार्थ, दैट मेक सेंस। सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल, जब हम शुक्रिया अदा करते हैं वो चीजें हमें और मिलती है।
देन सो से अरिगातो, से थैंक यू जब भी पैसा आया, जब भी पैसा गया, बी ग्रेटफुल, बढ़िया है, गया है तो अच्छी फीलिंग के साथ भेजो, पता तो नहीं है किसके घर पे गया है, नहीं तो जाके लेके आते, कि पता है आपको, नहीं पता है तो शांति से बैठो ग्रेटफुल होके, और क्या। देन मनी इज अ मिरर शोइंग योर इमोशंस नॉट योर बैंक बैलेंस। ओ ब्यूटीफुल, हमारे पास कितना पैसा है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, हाउ मच मनी वी हैव इज a representation of what you feel. So what you feel shows your emotions, मतलब money is a mirror showing your emotions. आपके इमोशंस सही है नहीं है, अगर सही नहीं होंगे तो पैसे भी कम होंगे, और इमोशंस अगर सही होंगे तो पैसे भी ज्यादा होंगे। चलो फिर कभी इस बात को और डीप में जाएंगे, नहीं तो पता चला मैं और 15 मिनट इसी में निकाल दिया। द मोर जॉय यू फील द मोर अबंडेंस यू इनवाइट। जितना ज्यादा आप जॉय में रहोगे इन द लॉसेस डेज, उतना ही हम अबंडेंस अट्रैक्ट करते जाते हैं। व्हेन यू स्माइल एट मनी, मनी स्माइल्स बैक। जब पैसा जा रहा होता है, जब लाल अकाउंट दिख रहा होता है, लाल कैंडल स्टॉप लॉस के साथ में, तब चलो बढ़िया है, कीप ग्रोइंग यार, क्योंकि आपका ही पैसा था ना, मतलब आपके पास पैसा था वो, अब वो जा रहा है। अगर आपका बेटा यूएस जा रहा है पढ़ाई करने को, तो क्या बोलोगे? दुखी होगे, गाली दोगे, सेल्फ पिटी करोगे, गिल्ट करोगे? बोलोगे नहीं सिद्धार्थ, उसको बोलेंगे भाई ग्रो होते रहना वहां भी, तो पैसे को भी बोलो फिर। या चलो ऑसम, नेक्स्ट जाए, लेट्स गो टू थर्ड पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बिफोर वी मूव टू द फोर्थ चैप्टर। इसको थोड़ा सा क्विकली खत्म करते हैं अपन। हैप्पी मनी माइंडसेट इन मार्केट। So money is not a currency, it's a energy. So make sure you manage your energy with money in market. और जिस इमोशंस के साथ पैसा हमारे हाथ से निकलता है, वही इमोशंस एम्पलीफाई होके हमारे पास वापस आता है। मनी वाइब्रेशंस, हम स्पेंड करते हैं, लूज करते तब एंजॉय नहीं करते हैं, मिलता है तब एंजॉय करते हैं, यानी पैसा जाता है नेगेटिविटी के साथ, आता है पॉजिटिविटी के साथ। इस वजह से मनी का वाइब्रेशन हमारे लिए इनकंसिस्टेंट है। एंड द लॉ ऑफ मनी इज वेरी सिंपल, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। द लॉ ऑफ मनी इज वेरी सिंपल, जिस इमोशंस के साथ पैसा जाता है, वही इमोशंस मल्टीप्लाई होके वापस आता है। चलो ऑन दैट नोट लेट्स मूव टू द फाइनल 2 चैप्टर्स। सबसे पहली चीज शुरू करते हैं उन दो में से, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हमारे हर ग्रंथ में इस बात को कहीं ना कहीं पे टच करी गई है, सिखाई गई है कि जिस तरह दुनिया कुछ है ही नहीं, माया है। सुना ही होगा ये बातें आपने कि दुनिया माया है। सो उस माया भरी दुनिया को जैसे हम देखेंगे वैसी वो दिखेगी। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि यार ये दुनिया में तो पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, कुछ हो ही नहीं सकता है, यहाँ भी स्कैम है, वहां भी स्कैम है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, बिजनेस भी मुश्किल है, जॉब भी मुश्किल है, जीना ही मुश्किल है। पर फिर कुछ एक आधा दोस्त ऐसा भी निकल आता होगा जो कहता होगा कि यार सब लोग हेल्पफुल है यार, एवरीबॉडी हेल्प्स, जहां आप मदद मांगो वो हेल्प कर देते हैं। तो बड़े अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। 2 भाई होंगे, एक भाई के लिए मम्मी अच्छी है, दूसरे भाई के लिए मम्मी बुरी है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने ये रूल इन्वेंट किया है। सो मार्केट में ये कैसे काम करता है, फटाफट से समझते हैं और जानते हैं कि हाउ दिस वर्क्स इन मार्केट। सो मार्केट एक सट्टा है, सही है। जब ट्रेडर मार्केट को सट्टा समझता है, वो हर कैंडल को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करता है। गेसवर्क होता है, होप ट्रेडिंग होती है, फियर ट्रेडिंग होती है। हाँ यार स्टार्ट, बिकॉज अगर हमें लग रहा है सट्टा है तो वही दिखेगा, वही करेंगे, जो हमने पता है, याद है वो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वाली बात में सीखा था वैसे। देन लेकिन जब नजरिया शिफ्ट होता है कि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, गेम कहो बिजनेस कहो, कहने के लिए गेम है पर वैसे तो ये बिजनेस है। सो लेकिन जब नजरिया शिफ्ट होता है कि मार्केट प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है, तो हर डिसीजन लॉजिकल हो जाता है।
यू आर नॉट प्रिडिक्टिंग, यू आर प्लेइंग द ऑड्स। मार्केट रैंडम नहीं लगती, कैलकुलेटिव लगती है। सेम चार्ट्स पर नया लेंसेस, न्यू लेंसेस विच इक्वल्स टू स्टेबिलिटी। एंड तभी मार्केट फिर सट्टा नहीं, मार्केट प्रोबेबिलिटी। बस वही समय पे फिर मार्केट सट्टा नहीं, प्रोबेबिलिटी लगती है। सो ये नजरिए का खेल है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। देन बिग फिश स्टॉप लॉस खा जाती है मेरा, मतलब जो बड़ी मछलियां हैं, जो इंस्टीट्यूट्स है, बड़े प्लेयर्स है, वो मेरा मेरा ही स्टॉप लॉस खा जाते हैं, इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगाना ही बंद कर दिया। सुना होगा आपने डायलॉग, सुना सुना लग रहा है थोड़ा। सो पहले लगता था मार्केट पर्सनल एनिमी है, मेरी दुश्मन है, सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता है। पर बाद में समझ में आता है कि इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडिटी चाहिए होती है। अब जहां रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस होता है वहां उनका एंट्री पॉइंट होता है। अब स्टॉप लॉस हिट होना अटैक नहीं लगता, वो एंट्री का क्लू लगता है। नजरिया बदला, पेन इक्वल्स टू पैटर्न बन गई। बिग फिश मुझे मदद करती है। जब आप बिग फिश को पढ़ना सीख लोगे ना, तब बिग फिश इज योर बेस्ट टिपर। टिपर समझते हो, वही टिप्स जो लेते रहते हो। बिग फिश को टिपर बनाना है, उन इंस्टीट्यूट, उन म्यूचुअल फंड्स को टिपर बनाना है। यार उनका पैसा मूव करे तब चार्ट पैटर्न क्या बनता है, यार उनका जब पैसा मूव करता है तब यार होता क्या है, जब उनका पैसा मूव करता है तो वॉल्यूम्स कैसे होते हैं, उनका पैसा मूव करता है तब लिक्विडिटी क्या होती है, जब उनका पैसा मूव करता है तो चार्ट पैटर्न क्या बनते हैं, जब उनका पैसा मूव करता है तो मूविंग एवरेजेस क्या होती है, जब उनका पैसा मूव होता है तब आरबीआई रेट कट क्या कर रहा होता है, जब उनका पैसा मूव करता है तब बॉन्ड प्राइसेस क्या कर रहे होते हैं, जब उनका पैसा मूव कर रहा होता है तब फॉरेक्स एंड इंस्टीट्यूशंस कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं। ये जब समझ जाओगे तो आपका सबसे बड़ा टिप देने वाला वही बिग फिश बन जाएगा जिससे आज हम डरते हैं। सो नजरिए का खेल है। देन मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स है, इंडिकेटर का जंगल, न्यूज ओवरलोड, 20 इंडिकेटर्स की लेयर। ट्रेडर को लगता है सब डिफिकल्ट है, लेकिन जब ट्रेडिंग में मैच्योर होती है तो क्लैरिटी आती है। मार्केट सिंपल है, प्रॉब्लम है कि ट्रेडर उसे कॉम्प्लिकेट करता है। सिंपल सेटअप्स, फिक्स्ड रूल्स, लिमिटेड टूल्स, ये लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देती है। लेस इक्वल्स मोर, क्लैरिटी इक्वल्स प्रॉफिटेबिलिटी। जब नजरिया बदलता है, मार्केट कॉम्प्लेक्स है से मार्केट सिंपल है, तो सब कुछ बदल जाता है। तब समझ में आ जाता है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आपको क्या लगता है, जैसी आपको दुनिया दिखती है, क्या मछली को भी वैसी ही दुनिया दिखती है? अब लोग नहीं सिद्धार्थ, वो तो जो आंखों से देख पाएगी वैसी उसकी दुनिया है। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। जैसे आपको दुनिया दिखती है, क्या चींटी को भी दुनिया वैसी ही दिखती है? अब लोग नहीं सिद्धार्थ, उसकी जो बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर है, उसकी जो आंखों का स्ट्रक्चर है, वैसी उसे दुनिया दिखेगी। जो पंछी आसमान में उड़ रहा है उसके लिए सो यथा दृष्टि तथा सृष्टि। देन लॉस इक्वल्स मैं स्टूपिड हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरे में बुद्धि नहीं है इसलिए लॉस हुआ। लेकिन पहले लॉस आइडेंटिटी को हिट करता था, मैं बेकार हूं, वाई मी, मैं लूजर हूं। पर बाद में जब इंसान की अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसे समझ आता है, जब नजरिया बदलता है, तब मार्केट में लॉस फीस है, स्किल बिल्डिंग की फीस है, एक्सपीरियंस की फीस है। लॉस से दर्द नहीं होता, लॉस से ग्रोथ होती है। जब नजरिया चेंज होता है, फ्रॉम लॉस मैं मूर्ख हूं से लॉस कॉस्ट है लर्निंग की, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ये बातें वही सारी बातें हैं जो इंसान, वो जो 7 लाख से 1 करोड़ बना या 1 लाख से 1 करोड़ बना, वो सोचता है। बिकॉज जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो ये माइंडसेट को अपने आप फॉलो कर रहा होता है। या तो उसने सीखा होता है किसी से, किसी इंसान से, किसी किताब से, कोई कोर्स से, कोई सेमिनार से, या तो जिंदगी ने उसे ये सिखाया होता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल ट्रेडर से ये वाली वीडियो का समरी लिखो एंड उससे बात करो, he will agree with you in most of the 80% of points। so 80% चीजों से आपसे अग्री कर लेगा कि हाँ हाँ ये सही है, बिकॉज उसने कभी ना कभी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये बातें सीखी होंगी, तभी जा करके वो लेवल के रिटर्न्स आ पाते हैं। अब चाहे वो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल हो, या कोई आम इंसान हो जिसने 7 लाख से 1 करोड़ बनाया हो, बट दे हैव लर्न्ड दिस समवेयर।
देन मार्केट मुझे पनिश करती है। मार्केट मुझे पनिश करती है, एक नजरिया है मार्केट को देखने का। पहले लगता था मार्केट अगेंस्ट है, ये मुझे ही देख रही है। बहुत लोगों को ये लगता है कि मार्केट आपको ही देख रही है, बिग फिश आपको ही देख रही है, पर बाद में समझ आता है जब नजरिया बदलता है तब मार्केट न्यूट्रल लगती है। मार्केट किसी को पनिश नहीं करती, मार्केट सिर्फ आपकी साइकोलॉजी का मिरर है। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। अगर पेशेंस लूज है, पेशेंस अगर कम है, तो फोमो ट्रिगर होता है, ईगो एक्टिवेट होता है, चार्ट पे सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। मार्केट टीचर नहीं, मिरर है। सो मार्केट इज मिरर। मार्केट एक आईना है आपके इमोशंस का और आपके जीवन का। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है, कुछ महीने लगते हैं, कुछ साल लगते हैं इस बात को पूरी तरीके से सहमति देने में। छठा और आखिरी पॉइंट, हमें लगता है कि यार आई नीड टू प्रिडिक्ट द मार्केट, हमें मार्केट को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, यही नजरिया होता है। एंड जब वो नजरिया हमारा होता है तो प्रिडिक्शन इक्वल्स स्ट्रेस, प्रिडिक्शन इक्वल्स ईगो, प्रिडिक्शन इक्वल्स फोर्स, एंड हम कभी भी मार्केट को नहीं कर पाते प्रिडिक्ट। लेकिन जब हम प्रिडिक्ट करना बंद कर देते हैं, तो जब हम मार्केट को रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसा मार्केट है वैसा उसे हम जब चलने देते हैं, तब इट इक्वल्स एक्सेप्टेंस, इट इक्वल्स प्रोफेशनलिज्म। ट्रेडर जो प्रिडिक्ट करते हैं वो मार्केट को चेस करते हैं, ट्रेडर्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो मार्केट के सिंक में आते हैं। मार्केट को गेस मत करो, मार्केट को रीड करो। एंड देन लेट्स मूव टू द चैप्टर 6 व्हिच इज पैसा बनाने के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना। सही बोल रहे हो, पैसा बनाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, मार्केट में तो आप अभी नए नए आए हो, अभी अभी आए हो ना, ले लो एक्सपीरियंस। 2-5 लाख के फटके खा लो, 2-5-10-25-50 कोर्सेस कर लो, फिर और लॉसेस कर लो, फिर आराम से एक्सपीरियंस होगा, तब होगा, तब आएगा पैसा। 2 साल 5 साल दे दो, किसको खाइए। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है, जो कुछ अपने जीवन काल में कर जाते हैं बड़ा ट्रेडिंग में, वो कैसे सोचते हैं, जानना चाहोगे, सीखना चाहोगे? कुछ ऐसी बात जो बहुत कम लोगों को पता होती है, या इवन पता भी है पर फॉलो नहीं कर पाते यार। चलो बताता हूं, मुझे बताओ, कुकिंग में अगर आप कुकिंग करते हो, 20 साल का एक्सपीरियंस है, घर का ही बात कर लो, घर पे मदर है, 20 साल से कुकिंग करते हैं, पर आज भी कभी कभी कोई उनकी डिश थोड़ा ऊपर नीचे बनता है, अब पहली चम्मच खा के बोलते हैं यार मम्मी तूने नहीं बनाया, ये किसने बनाया? एंड मॉम इज लाइक नो नो मैंने ही बनाया। क्यों, क्या हो गया? नहीं यार मजा नहीं आ रहा है कुछ। तो मम्मी बोलती अच्छा नमक कम है, लेट मी चेक। टेस्ट कर दी, हाँ नमक कम है, आएगी मिक्स करेगी पर अभी भी अच्छा, फिर से खाएगी, फिर से अच्छा नहीं है, क्यों? एंड वही, किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं है, पहली बार बना रहे हैं। एंड पहली बार में लेट्स से आपके सिस्टर ने अच्छा बना दिया कोई सब्जी या कोई बिरयानी या कोई चाय ही पकड़ लो, एंड जैसे ही आप पहला सिप लेते हो लाइक बढ़िया है, ये तो मम्मी ने ही बनाया होगा। पर फिर पता चलता है कि मम्मी ने नहीं, सिस्टर ने बनाया। फिर बोलता है अरे नहीं नहीं झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, अरे मम्मी नहीं बनाया होगा, झूठ बोल रही है। कैसे हुआ ये? बेसिकली खाना अच्छा बनाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन रेसिपी चाहिए होती है। अगर हम सही मात्रा में मसाले, पानी डाल दे तो अच्छा बन जाएगा। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, चाहे वो सिस्टर बनाए या मम्मी बनाए। हाँ, मम्मी को ग्राम में गिनना नहीं पड़ेगा कि कितना ग्राम है, सिस्टर को साथ गिनना पड़े, पर फॉर्मूला अगर सही है तो वो कर लेगी। हाँ सिद्धार्थ बात तो सही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिम में कोई जा रहा है 2 साल से और गलत वर्कआउट कर रहा है, गलत फॉर्म्स मारता है, गलत वेट्स उठाता है, वेट ही नहीं बढ़ा रहा है, वही 2 किलो 5 किलो 2 किलो 5 किलो पे अटका हुआ है। व्हाट डू यू थिंक सो, बॉडी बनेगी? और उसी की जगह पे कोई एक दूसरा इंसान है जिसने 12 हफ्तों का प्लान किसी अच्छे ट्रेनर से खरीदा, और वो 12 हफ्तों का प्लान डॉट टू डॉट, कट टू कट, डाइट परफेक्ट, वर्कआउट परफेक्ट, फॉर्म परफेक्ट, प्लान पे स्टिक। आपको क्या लगता है 2 साल में रिजल्ट आएंगे या 90 दिन में रिजल्ट आएंगे? बात तो सही है सिद्धार्थ, 90 दिन में रिजल्ट आएंगे, हाँ 12 हफ्तों में रिजल्ट आएंगे।
ओके, सो रिजल्ट एक्सपीरियंस से दोनों केस में नहीं आया है, फॉर्मूला से रिजल्ट आया है दोनों केस में। चलो तीसरा एग्जांपल हम समझते हैं, ट्रेडिंग। 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी टिप्स पे, न्यूज पे, होप पे, नो रिस्क मैनेजमेंट, नथिंग। एंड उसी की जगह पे कोई दूसरा ट्रेडर है, बस उसे 3 महीने हुए हैं ट्रेड करते हुए, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर स्ट्रेटेजी। क्या लगता है किसको रिजल्ट आएगा? हाँ यार सिद्धार्थ, 2 महीने वाले को रिजल्ट आएगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, एक्सपीरियंस तो पूरा था, फिर जीते क्यों नहीं? क्योंकि फॉर्मूला देने वाला कोई सारथी बन के और कहीं पे खड़ा था। 10 को लाने का 10 इक्वल्स टू 10 लाने के फॉर्मूला है। अब बोलो हाँ सिद्धार्थ, 5 + 5 10, बढ़िया है। अच्छा, 2 + 2 + 2 + 2 5 बार करोगे तो 10 आ जाएगा। हाँ सिद्धार्थ, 3 + 3 + 3 + 1 10 आ जाएगा। सो ऐसे कितने फॉर्मूला है जिससे 10 आएगा? लेट मी टेल यू, 512। सो 512 अलग अलग फॉर्मूला से 10 आ सकता है प्लस करके। ठीक है, मुद्दा क्या है सिद्धार्थ, बोलना क्या चाह रहा है? सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं लेकिन 10 नहीं आने के लिए इंफिनिट फॉर्मूला है। 11 + 1, 11 + 1 + 1, 12 + 1 + 1 + 1, 11 + 1 + 1 + 3। सो देर इज इन्फिनिट फॉर्मूला इन द वर्ल्ड जहां से 10 आंसर नहीं आएगा, बट देर इज ओनली 512 फॉर्मूला जिससे 10 आंसर आएगा। सो हमारा एज अ ट्रेडर काम है वो 512 में से एक को क्रैक करना। दैट्स अवर फंडामेंटल जॉब। अगर हमने ये 512 में से एक को क्रैक नहीं किया तो हम एक ही चीज कर सकते हैं, और वो है सफर। और वो सफर हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला सफर। फिर हम बोलते रहेंगे मार्केट ऐसा है, मेरे से नहीं हो रहा है। एंड वो फॉर्मूला देना चाहूंगा, क्या आप लेना चाहोगे? चलो इस वीडियो में सिंस आप यहां तक आ गए हो, सो लेट मी गिव यू दैट फॉर्मूला ऑल्सो। लेट्स आप विटी स्टेशन पे खड़े हो, एंड विटी स्टेशन से मतलब सीएसटी स्टेशन से आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाना है। द आइकॉनिक बिल्डिंग आपको देखना है, फोटो निकालना है, यू वांट टू गो देयर। ठीक है, सो वहां पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है कि आप 20 साल का एक्सपीरियंस ले लो एंड फिर पहुंच जाओ, और दूसरा है जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उससे सीख लो कि कैसे जाना है, उसके साथ चले जाओ। एंड इवन आज के जमाने में तो उसके साथ भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके फोन में एक ऐप है जिसका नाम है गूगल मैप, उस पे आप डालोगे BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और गूगल मैप पहुंचा देगा। सो यू नीड अ फॉर्मूला टू गो टू BSE, नॉट a 20-year experience. So, फॉर्मूला एक कार है, और उस कार के 4 टायर है, और उस कार को सही ट्रेडिंग कहते हैं। कुछ लोग इसे प्रोफेशनल ट्रेडिंग का भी नाम देते हैं। और उस कार के 4 टायर जो है, जो फॉर्मूला है, उस पहले टायर का नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट। दूसरे टायर का नाम है सिस्टम, स्ट्रैटेजी, टूल्स, इंडिकेटर्स। तीसरे टायर का नाम है रिस्क मैनेजमेंट, और चौथे टायर का नाम है मनी माइंडसेट, जो हमने आज सीखा है। जब ये 4 टायर सही बैठ जाते हैं गाड़ी में, तब उसे प्रोफेशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। एंड इस अल्टीमेट स्विंग ट्रेडिंग प्लेलिस्ट का मकसद ही यही है कि हम आपके लिए वो 4 टायर बिठा पाए। इसके अलावा अगले फ्राइडे कौन सा वीडियो देखना चाहोगे वो कमेंट करके बताना। आई विल मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे। टिल दैट टाइम इसी तरीके से देखते रहिए, इसी तरीके से सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाए।